यूनिट 3 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ड्रग डिस्कवरी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है रिकॉम्बिनेंटेड डीएनए और आरएन डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे तो इन्वॉल्व combining DNA from different sources to create new genetic combination for research, medicine and industry. स्टेप्स इन आरडीएनए टेक्नोलॉजीज, कितने स्टेप्स होते हैं देखेंगे। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है एंड कटिंग डीएनए होता है, इंसर्शन इनटू वेक्टर डीएनए होता है और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग डीएनए भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सक्सेसफुली जो मॉडिफाई सेल्स होते हैं उसके लिए। जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होता है, जिसमें हम प्रोड्यूसिंग करते हैं प्रोटीन और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, दैट इज जैसे इंसुलिन एंड वैक्सीन। एंड देन हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन इन ड्रग डिस्कवरी। एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, that is insulin, growth hormones and development of monoclonal antibiotics, for example cancers, autoimmune disease, and then creating genetically engineered vaccine, that is a hepatitis B vaccine. And then hybridoma technologies. This technology is used to produce monoclonal antibiotic or antibodies, MABS, that target a specific disease like cancer. Then steps. This is the first step, fusion of B lymphocytes with myeloma cells, that is a कैंसर सेल्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज होती हैं और साथ में माइलोमा सेल्स होती हैं, माइलोमा सेल्स को ही कैंसर सेल कहा जाता है, ये ध्यान देना है। हाइब्रिडोमा सेल्स आर formed which can continuously produce a single type of antibody, and selection and cloning of desired antibody producing cells, large scale production of monoclonal antibodies and uses of hybridoma technologies कैंसर के लिए किया जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज के लिए किया जाता है और डायग्नोसिस टेस्ट के लिए भी इसका उपयोग या फिर यूजेस किया जाता है। एंड देन हम नेक्स्ट देखते हैं न्यू फार्मास्यूटिकल डेरिव्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है तो हम देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी हैज revolutionized drug development by producing biopharmaceuticals, that is a drug made from living organisms. This is a right and example of biotech derived drugs. फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ड्रग है और साथ में यहाँ पे क्या है, यूजेस है। तो हम जो ड्रग्स में हम देखेंगे कौन कौन से ड्रग्स होती हैं और उनका यूजेस क्या है। जैसे ड्रग्स देख लेते हैं, इंसुलिन जिसको हम ह्यूमिलिन कहते हैं, इसमें क्या होता है, यूजेस डायबिटिक के लिए किया जाता है, ठीक है, डायबिटीज के लिए किया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन में ईपीओ जो होता है, एनीमिया इन किडनी डिसीज, इंटरफेरोन्स वायरल इन्फेक्शन एंड कैंसर, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होता है कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन लाइक हेपेटाइटिस बी, HPV। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स थेरेपी। ये क्या कहलाती है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी में क्या होता है कि promising approach in genetic disease where short DNA or RNA molecules are used to
साइलेंस, मॉडिफाई और रिपेयर फॉल्टी जीन्स। इसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है जो साइलेंस होते हैं, या फिर जो फॉल्ट जीन्स होता है उसे भी यानी कुल मिला के सही करने का काम होता है। टाइप की बात कर लेते हैं तो एंटीसेंस थेरेपी होती है इसमें। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स थेरेपी में सबसे पहले जो टाइप्स होती हैं एंटीसेंस थेरेपी होती है, जो कि बाइंड टू mRNA एंड ब्लॉक प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए करते हैं। एंड डीएनए इंटरफेरेंस जो होती है आरएनएआई इसको बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कहा जाता है, यूजेस cRNA टू डिग्रेड हार्मफुल mRNA। एप्टोमर थेरेपी, special RNA DNA molecules that bind to disease causing protein। एग्जाम्पल्स इसमें स्पाइन राजा, जो स्पाइन राजा होता है क्या करता है, इसमें इसका दूसरा नाम से बोला जाता है न्यूसिनर्सिन भी कहा जाता है, ट्रीट करता है स्पाइन मैस्कुलर एट्रोफी बाय मॉडिफाइंग आरएनए फंक्शंस के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इन्वॉल्व मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन टू ट्रीट डिसीज। टाइप ऑफ जीन थेरेपी, इसमें जो टाइप्स होती हैं जीन थेरेपी के वो कितने टाइप्स होती है यहाँ पे देख लेंगे। पहला सोमैटिक जीन थेरेपी एंड जर्मलाइन जीन थेरेपी एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन में क्या क्या होते हैं, SCID, इसको SCID को बोलते हैं सेवरे कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो कि क्या करता है, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है और कैंसर होता है। रिसेंट एडवांस हैं उसमें क्या होते हैं, जैसे CRISPR CAS9 एंड CAR-T सेल थेरेपी और जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया। ये बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी और टाइप हैं जीन थेरेपी के लिए जो कि मोस्ट यूजफुल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ RNA एंड DNA एस्टिमेशन, कैसे किया जाता है DNA RNA एस्टिमेशन। तो सबसे पहले डिटरमाइनिंग DNA RNA कंसंट्रेशन इज एसेंशियल इन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्टली इसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मेथड ऑफ एस्टिमेशन वाले इसमें 3 टाइप से किया जाता है। पहला तो होता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सेकेंड एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड द नेक्स्ट होता है फ्लोरोमेट्रिक मेथड से, जिसमें क्यूबिट SYBR ग्रीन पिको ग्रीन भी कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। मेजर एब्जॉर्प्शन एट 260 है नैनोमीटर फॉर न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जिसका रेशियो 260 से 280 नैनोमीटर हेल्प डिटरमाइन प्योरिटी के लिए शो करता है। आ रेशियो ऑफ 1.8 indicates pure DNA, रेशियो 2.0 इंडिकेट प्योर RNA में मॉडिफाई करता है। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होते हैं, सेपरेट करता है DNA RNA को बेस्ड ऑन साइज की अकॉर्डिंग। स्टेनिंग विथ अ डाई लाइक इथिडीन ब्रोमाइड हेल्प करता है। और साथ में जो फ्लोरोमेट्रिक मेथड होता है इसमें क्या होता है, मोर सेंसिटिव देन यूवी एब्जॉर्बेंस, यूजेस फ्लोरोसेंस डाइस दैट बाइंड स्पेसिफिकली टू DNA और RNA।
अब हम लास्ट में देखेंगे समरी टेबल, जो अभी पढ़ लिया है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे इस टेबल को याद रख पाएंगे तो इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है टॉपिक, और यहाँ पे दिया है की पॉइंट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं जो टॉपिक्स है। RDNA टेक्नोलॉजी क्या है, तो कटिंग एंड इंसर्टिंग DNA इनटू होस्ट सेल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोटीन। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इसमें जो की पॉइंट है, प्रोड्यूस है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर थेरेपी एंड डायग्नोस्टिक। बायोटेक ड्रग्स, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स थेरेपी में यूजेस स्मॉल RNA DNA मॉलिक्यूल्स टू मॉडिफाई जीन फंक्शन। जीन थेरेपी में होता है फिक्सिंग फॉल्टी जीन्स यूजिंग CRISPR एंड CART थेरेपी होती है, और RNA एंड DNA एस्टिमेशन में UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरोसिस और फ्लोरोमेट्रिक मेथड का यूज किया जाता है।